और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक जारी है। आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास जो है जीतन राम मांझी भी पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास जीतन राम मांझी भी पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, आज शपथ ग्रहण शाम 7:15 पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसी बीच अब जो है सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर के सियासी हलचल तेज होती हुई दिख रही है। और ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह के घर जो बैठक है वो जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास जीतन राम मांझी भी पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा और कौन सा विभाग किसको मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाए, इसको लेकर के अब गहनता से चर्चा हो रही है। शाम को आपको बता दें 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसी बीच जो है हलचल तेज होती हुई दिख रही है। और बड़ी जानकारी, नरेंद्र मोदी का राजतिलक, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। शपथ से पहले मंत्रियों से भी मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट आ रही है। नए मंत्रियों को चाय पर भी बुलाया गया है और पीएम ने सुबह 11:30 बजे चाय पर बुलाया है। शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन भी किए जा रहे हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह को कॉल गए हैं। अमित शाह और प्रहलाद जोशी को भी कॉल गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का देखिए आज राजतिलक होना है और उससे पहले जो नए मंत्री हैं उनको फोन कॉल्स जा रहे हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह को फोन गए हैं। अमित शाह और प्रहलाद जोशी को भी कॉल गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल को भी कॉल गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। आपको बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी कॉल गया है। अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को भी कॉल गया है और चंद्रशेखर पेमासानी, जीतन राम मांझी को भी कॉल गया है। तो ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, किसको किसको इसमें शामिल किया जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर के अब फोन कॉल्स भी जाने शुरू हो चुके हैं। अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को कॉल गई है। चंद्रशेखर पेमासानी, जीतन राम मांझी को भी कॉल किया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उस बीच जो है सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुलाकात का दौर चल रहा है जहां पर अमित शाह के घर पर बैठक हो रही है, जेपी नड्डा उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ कॉल्स जाने भी शुरू हो चुके हैं। चंद्रशेखर पेमासानी, जीतन राम मांझी को कॉल किए गए हैं। शपथ के लिए नए मंत्रियों को अब कॉल किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। अमित शाह और प्रहलाद जोशी को भी कॉल गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामनाथ ठाकुर ने बताया कि वो पीएम मोदी के साथ चाय पीने जा रहे हैं। उनको जेपी नड्डा का कॉल आया है। आपको बता दें कि सुबह से ही हलचल तेज हो चुकी है और राजतिलक से पहले हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। सुबह से ही सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है और रामनाथ ठाकुर ने यह बताया है कि वो पीएम मोदी के साथ चाय पीने जा रहे हैं। यानी कई तरीके के मायने इसके निकाले जा सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जेपी नड्डा का कॉल उनके पास आया है। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया है, जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। उनसे बात करते हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पास फोन किसका आया और कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? 8:35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाहट, उसमें जाऊंगा। उसके बाद निमंत्रण पत्र मिला। जी, निमंत्रण पत्र जरा दिखाइए। इसमें निमंत्रण पत्र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए,
निमंत्रण पत्र भी आ चुका है इनके पास, रामनाथ ठाकुर के पास, और निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पहले से ही हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद है, लंबा तजुर्बा है, वो मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्या तय हुआ है पार्टी की तरफ से? अब ये हमको नहीं जानकारी है, वहाँ जो जिस पद के लिए शपथ दिलाएंगे उस पद शपथ लेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बिहार को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान करेंगे? बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को, उनके निर्देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्वक लीजिए अपने हाथ से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, लगातार फोन की घंटी है वो बज रही है। रामनाथ ठाकुर को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ वो चाय पीने जा रहे हैं। उनको जेपी नड्डा का कॉल आया है और सुबह से ही हलचल तेज हो चुकी है। लगातार फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, सूचना जो है वो दिया जा रहा है, साथ ही साथ निमंत्रण पत्र भी लोगों को भेजे गए हैं। और अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जब रामनाथ ठाकुर ने वो तस्वीर दिखाई और उन्होंने यही कहा है कि पीएम मोदी के साथ वो चाय पीने जा रहे हैं। उनको जेपी नड्डा का कॉल आया है। तो अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन कॉल्स गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कौन सा मंत्रालय किसको सौंपा जाएगा। और आपको बता दें कि पीएम मोदी आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आज सुबह सबसे पहले पीएम मोदी ने वीर सपूतों को नमन किया और सबसे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री सदैव अटल पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंच करके शहीदों को याद किया और इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, अटल जी को भी उन्होंने नमन किया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर वीर शहीदों को नमन उन्होंने किया है, उसकी भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो शाम 7:15 पर मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और सुबह से ही हलचल तेज हो चुकी है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह सुबह ही नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और उसके बाद से उन्होंने अटल जी को भी नमन किया और वीर शहीदों को भी उन्होंने नमन किया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, अलग अलग जगह जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई है। जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही थी, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन को सजा दिया गया है और ये जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये आज सुबह की तस्वीर है। शाम 7:15 पर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तीसरी बार पीएम पद की वो शपथ लेंगे। और उससे पहले आज सुबह जो तस्वीर देखने को मिली उसमें आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर जब नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अटल जी को नमन करते हुए दिख रहे हैं, वीर शहीदों को भी उन्होंने नमन किया है। और मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नाम हैं। बीजेपी से मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम संभावित सूची में है। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दलों से कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल की ड्रीम टीम की आपको पहली झलक दिखाते हैं। नौ जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे। लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे?
क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए: राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एचडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 40 मंत्री थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी। और चलिए यार, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।